इससे पहले ये ऐसा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। या आप डेली धरती की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ऑफिस में मौजूद हैं। भाग के आई हो घर से? जी। घर छोड़ के आई? जी। तो क्या ऐसा मामला हुआ कि घर छोड़ना पड़ा? किसी लड़के से प्यार करते थे। कितना अरसा हो गया आपका उससे रिलेशन हुआ? 20 साल ही हुआ है। आप अपनी 19 साल की ज़िंदगी जो आपने माँ बाप के साथ गुजारी है वो सारा भूल के 1 साल की मोहब्बत के पीछे इतनी अंधी हो गई कि घर वालों को छोड़ दिया। सुबह से आई हुई आया अभी तक सामने? नहीं। तो लड़के से हुई कहाँ मुलाकात, कहाँ अफेक्शन हुआ, कहाँ आपका उससे रब्ता हुआ? टिकटॉक से। मोबाइल रखा हुआ है आपने? जी। आपका अपना मोबाइल है? नहीं, उसी ने दिया। सर्चिंग के दौरान जो है ये एक बच्ची हमें मिली है, इसके वर्षा से रब्ता किया गया। वर्षा से रब्ता जब किया तो उन्होंने बताया कि ये घर से जो है ना वो भाग कर आई है। कोशिश करते रहे हैं कि लड़का भी ट्रेस हो जाए जो इस पीछे आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे लोकेशन पे ये पीछे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, जिसे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी कहा जाता है, लाहौर में जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो है कायम किए गए हैं। लेकिन अवामी राय के मुताबिक ये कहा गया है कि इनका काम क्या है। आज इनका बड़ा जो समझ ले दबंग किस्म का काम जो वो आपके सामने लेके आए। इससे पहले ये ऐसा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। या आप डेली धरती की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ऑफिस में मौजूद हैं। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है और इसके साथ साथ ये केस किसने इन्वेस्टिगेट किया, सॉल्व किया, असल केस क्या है, सारी हिस्ट्री भी पूछेंगे। पहले इस लड़की से पूछते हैं कौन है, क्या मामला है, कहाँ से आई है, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सबा। सबा नाम है। सबा, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। कहाँ से आई हो? गुजरात से। गुजरात से। किसके साथ? ये कज़न के साथ। कज़न के साथ लाहौर में आई हो? जी। कब आई हो? आज। आज। क्या करने? भाग के आई हो घर से? जी। घर छोड़ के आई हो? जी। कितने बहन भाई हैं? 5 बहनें 2 भाई। आप छोटी हो बड़ी हो? छोटी हूँ। सबसे छोटी हो? नहीं, मुझसे छोटी है। अच्छा, तो क्या ऐसा मामला हुआ कि घर छोड़ना पड़ा? खुल के बताओ, आपका चेहरा नहीं आ रहा। किसी लड़के से प्यार करते थे। अच्छा, तो जिसके साथ आई हो ये वो लड़का नहीं है? नहीं। ये आपका कज़न है? जी। इसको आपने एतमाद में लिया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और लाहौर का रहने वाला है? वो भी गुजरात का रहने वाला। तो उसने फिर आपको कहा कि इकट्ठे आए हो, उसके साथ ही आई हो आप? उसके साथ नहीं आई। अच्छा, उसने बाद में आना था। उसने कहा पहले तुम भाग जाओ, लाहौर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जी। अच्छा, और तुमने एतमाद में लिया अपने कज़न को कि चलो मुझे लाहौर छोड़ के आओ। जी। इसको पता था तुम्हारी ये जो मामला था, ये जो रिलेशन था उस लड़के से? जी। क्या नाम है उस लड़के का? रशीद। रशीद। क्या करता है वो? सप्लाई काम। क्या लड़कियां सप्लाई करते नहीं, पैम्पर। हैं? पैम्पर सप्लाई करते हैं? तो मैं कंफर्म है सिर्फ पैम्पर सप्लाई करते हैं या कुछ और भी? नहीं, कंफर्म है। आप जैसी बच्चियों को वर्गला के इश्क का, मोहब्बत का झांसा दे के लड़कियों को घरों से फरार करके बुलवा के और शहरों में ये बेचा जाता है। इस तरह की कई लड़कियां जिनको सिंध में 8-8, 9-9 लाख का बेचा गया। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? नहीं। कितना अरसा हो गया आपका उससे रिलेशन हुआ? 20 साल ही हुआ है। 1 साल में आप अपनी 19 साल की ज़िंदगी जो आपने माँ बाप के साथ गुजारी है वो सारा भूल के 1 साल की मोहब्बत के पीछे इतनी अंधी हो गई कि घर वालों को छोड़ दिया। पता नहीं था ये। माँ बाप जिंदा है? जी। ये सोचा कि मेरी माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी या मेरा बाप किस तरह शर्मिंदगी का मतलब सोच रहा होगा, उसको किस तरह शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा? तो सामना भी नहीं कर सकती। किसका? माँ बाप का। अब वो लड़का कहाँ है? शाम से आई हुई हो तुम यहाँ? सुबह। सुबह से आई हुई हो। आया अभी तक सामने? नहीं। नहीं ना आया? नहीं। तो कहाँ वो ज़िंदगी, आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारेगा? घर वालों से बात की कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी लड़के को पसंद हूँ? नहीं। शायद एतमाद में लेके किसी बहन को बता देती, माँ को बता देती, वो कर देते। बहन। दुश्मन तो नहीं होते ना घर वाले? नहीं। अगर उनको मुनासिब लगता, लड़का इस काबिल होता तो आपकी शादी कर देते वो खुद। बिलादरी से बाहर नहीं करते।
बाहर नहीं करते। जी। तो लड़के से हुई कहाँ मुलाकात, कहाँ अफेक्शन हुआ, कहाँ आपका उससे रब्ता हुआ? टिकटॉक से। टिकटॉक से? जी। आप टिकटॉक बनाती हैं? नहीं, मैं नहीं बनाती, प्राइवेट हूँ। अच्छा, फिर उसने कैसे रब्ता कर लिया? लाइक करती थी उसकी वीडियो। मशहूर है टिकटॉकर? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, फिर उसको मैसेज किया, इनबॉक्स किया, जी। फिर रब्ता हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ? जी। इससे पहले उससे पूछा, कभी सवाल किया कि तुमने कितने अफेयर किए या मैं पहली तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ? नहीं, कभी। लड़कियां तो पूछती हैं ना कि आज से पहले तुम्हारे साथ किसी का कोई अफेयर या कोई लव अफेक्शन या कोई, बोला नहीं है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने बोला नहीं है। नहीं है? तुम्हें यकीन आ गया? जी। अच्छा, 1 साल में इससे पहले कहीं मुलाकातें हुई हैं? नहीं। कभी मिले हो? नहीं, कभी देखा है? देखा तो है पर मिले नहीं है। कैसे देखा है? वो भी गुजरात का ही रहने वाला है। तो फिर किस तरह देखा है एक दूसरे को? स्पारापन पढ़ते थे। स्पारा पढ़ते थे, स्पारा पढ़ते थे? उधर ही देखा था। फिर बाद में मुलाकात नहीं हुई, फिर टिकटॉक में ही हुई थी। अच्छा, मोबाइल रखा हुआ है आपने? जी। आपका अपना मोबाइल है? नहीं, उसी ने दिया। चोरी रखा हुआ था घर वालों से? जी। कितना पढ़ी हुई हो? मैट्रिक। अब उसके आगे नहीं पढ़ना? अच्छा, उसने मोबाइल दिया, तुमने रख लिया, उससे चोरी मुलाकातें हुई। मुझे इतना भी पता है कि आप मिली भी होगी। नहीं, मिली नहीं हूँ। मिली नहीं है। 20 साल की उम्र में बेटा आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर रही हैं, वो भी 1 साल के रिलेशन में। नाज़रीन, इसकी जो चीदा बातें हैं हमने आपके सामने जो है एक इस वजह से कि एक हिडन मैसेज है उन बच्चियों, उन बहनों, उन बेटियों के लिए जो सिर्फ 6 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 2 हफ्तों की मुलाकातों से या 2 हफ्तों के राब्तों से अपनी ज़िंदगी भर के जो माँ बाप हैं उनकी जो इफ़ेक्शन है, जो उनकी ममता है या उनका जो इज़्ज़त है, उनको नीलाम करने को भी तैयार हो जाती। ये सबा की जो ज़िंदगी आपके लिए एक मैसेज है कि ऐसी हरकत जो है, जो लड़कियां बच्चियां करती हैं, वो हमेशा ही बर्बाद होती हैं। और ये एंड में ये तासुर है, जो किया है उस पर खुश हो या शर्मिंदा हो, या अब होश आया कि मैंने जो किया गलत किया। मैंने जो किया गलत किया। पकड़े जाने के बाद अगर ना पकड़ी जाती तो फिर भी गलती महसूस होती। महसूस अब यहाँ लाहौर आके हुआ है या जब निकली थी घर से तब? लाहौर आकर ही हुआ है। ये सोचा कि मैंने गलत किया? जी। कभी दोबारा करोगी ऐसे? नहीं। कोई जो नई लड़कियां भागना चाहती हैं या भागने की कोशिश करती हैं, उनके लिए एक पैगाम दो अपनी ज़ुबान में। तो अपने माँ बाप पे यकीन रखे, अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम ना करें, उनका यकीन ना तोड़ें। जी नाजरीन, ये तो उस बच्ची, उस लड़की के जो उसने अपने जो आज की उसमें जो क्राइटेरिया हुआ, उसके साथ जो मामला पेश आया, पकड़े जाने के बाद उसने सोच बताई, फिर 1 साल की मोहब्बत, टिकटॉक की मोहब्बत किस रंग में आई। इस हवाले से इस केस को आज टोटली जिसने लुक आफ्टर किया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इनके ऑफिसर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या हर्डल्स आई, क्या क्रिटिक्स आई इस केस को सॉल्व करने, और किस तरह महसूस हुआ। कमोबेश इन्होंने 150 जब से ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना है, इन्होंने 181 ऑलमोस्ट केसेस सॉल्व किए हैं और लोगों की, बहन बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करके उनको हैंड ओवर किया है। ये केस आज हम समझते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये केस सॉल्व हुआ और हम मौके पर पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि इनकी ये एफ़र्ट जो है वो सब देखें भी, क्योंकि पंजाब पुलिस को कहा जाता है जी पंजाब पुलिस ऐसी है वैसी है। उनकी बुराइयों को तो दिखाया जाता है लेकिन अच्छाइयों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से इस केस के जो जिन्होंने सॉल्व किया है उनसे हम बात करते हैं। और ऑफिसर्स इस वक्त जो हैं ड्यूटी पर अपना काम जो है सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन वर्ड। सबसे पहले तो सर कांग्रेचुलेशन कि आपने आज के दिन में एक और केस जो है 181 हो गया ऑलमोस्ट। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारियाडा ने 181 ऑल वनरेबल केसेस, जिनमें लीगल गाइडेंस, होमलेस और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, रनअवे, ओवरऑल जो है वो कंप्लीट करनी है। अच्छा, ये आज का जो केस है, बच्ची आई गुजरात से 20 साला और कज़न के साथ आई, लेकिन कोई और किसी लड़के ने उसको बरगलाया, क्या मामला हुआ, किस तरह इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह हर्डल्स आई, थोड़ा सा इस केस के हवाले से बताएं। आज शाम 6 से 7 के दरमियान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारियाडा की टीम
और मैं जो है वो बस स्टैंड की बैक साइड पर जो है वो सर्च कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान जो है ये एक बच्ची हमें मिली है। उसके बाद इसको जो है वो रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद इसे इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो पहले तो टाल मटोल से इसने बताया है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट किया, तहकीक वगैरह करने के बाद जब कंप्लीट कर लिए इसे, उसके बाद इसके वुरसा की जो ओवरऑल डिटेल हासिल की गई है। डिटेल हासिल करने के बाद अब इसके वुरसा से रब्ता किया गया। वुरसा से रब्ता जब किया तो उन्होंने बताया कि ये घर से जो है ना वो भाग कर आई है। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप इसको अपनी कस्टडी में रखें, सिक्योर एंड सेफ़, और हम इसको आकर जो है ना वो आपसे हैंड ओवर कर देंगे। अब इसके वुरसा जो है हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें इनके पेरेंट्स हैं, साथ इसके चाचू हैं, साथ इसके मामू हैं। लड़की ने ये बताया है कि मैं कज़न के साथ आई हूँ, लेकिन लड़का कोई और है, वो भी गुजरात का। उन्होंने कहा जी तुम चली जाओ और मैं बाद में आऊँगा। क्या ये मामला ठीक है जो बता रही है? क्या असल में क्या आपकी तहकीक बताती है? असल में मैडम ये है कि लड़के का जो तहकीक वगैरह जो की गई है, उस लड़के का इसने कुछ नहीं बताया हमें। लड़के के साथ इसका कांटेक्ट है, लेकिन लड़का जो है वो कोशिश करते रहे हैं कि लड़का भी ट्रेस हो जाए जो इस पीछे आ रहा था। लेकिन अब वो ये है कि एंड पर जो है वो मोबाइल नंबर अपना बंद कर दिया, लेकिन अब ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का भी हैंड ओवर आ जाए। हाँ जी, लोकेशन वगैरह उसकी आ गई है। तो इसने जो तहकीक वगैरह, हो सकता है यहाँ से कोई कॉल गई हो या बताया गया हो कि इस तरह पुलिस ने जो है पकड़ लिया, उसको पता चल गया हो, शायद इसलिए वो ना आया हो। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं कि जब तक हम अपना कोई लीक आउट करती नहीं ऐसी चीज़, क्योंकि जब इसको हैंड ओवर किया, इसे ओवरऑल कंप्लीट तहकीक करने के बाद, तब इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसके वुरसा से सिर्फ रब्ता किया गया। वुरसा से इसलिए किया गया ताकि इसके पेरेंट्स आएँ, ये सिक्योर और सेफ़ उनके हैंड्स में जाए, ताकि उनके हैंड ओवर करेंगे, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनको इनके हैंड ओवर कर देंगे इसके पेरेंट्स। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो लड़कियां इकदाम करती हैं, घरों से भागती हैं, उनका अंजाम क्या होता है? मैम, उनका अंजाम यही है कि आगे जाकर जो है वो ज़िंदगी मुश्किल है। फिर पेरेंट्स जो है वो सारी उम्र जो है वो पालते हैं, बड़ा करते हैं, परवरिश करते हैं। तो लिहाजा स्पेशली जो है वो फ़ीमेल के लिए, फ़ीमेल के लिए तो बहुत ही, आप कह लें कि एक ज़लालत वाली बात है। उसके पेरेंट्स के लिए जो है वो बहुत ही बेइज्जती वाली और बदनामी वाली बात है। तो लिहाजा इन्हें चाहिए कि इसको इग्नोर करें और ऐसी हरकत ना करें। जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक हिडन मैसेज भी दिया है और बाकायदा तौर पर इन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो बच्चियाँ हैं, मुंतशिर होती हैं या वर्गलाते हैं लड़के, वो इस तरह ना करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि वो ज़िंदगी भर की बदनामी जो है वो धब्बा बन जाती है, जो कि वो साफ़ नहीं होती, क्लियर नहीं होती। लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो धब्बे साथ चलते हैं, ज़िंदगी में आगे कई मामलात ख़राब होते हैं। अच्छा, इस केस में दूसरे जो ऑफिसर हैं वो भी अपने काम में मसरूफ़ हैं और डाटा अपना सेव कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। उनसे भी थोड़ा सा इस हवाले से, इस केस के हवाले से विजन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी नेम प्लेट मुझे नज़र नहीं आ रही, तो योर गुड नेम? अब्दुल गफ्फार। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये केस में आप भी माशाल्लाह इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बाकायदा आप ठहरे हुए थे। कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर। आपको भी हमने देखा बाहर के, आप भी ठहरे हुए थे। टीम है, इंचार्ज है, इनके साथ जाना तो पड़ता है ना। तो किस तरह आपको पता चलता है, किस तरह डाटा एंट्री करते हैं और किस तरह आप केसेस को? हमारे पास ना एक पुलिस का खिदमत मरकज़ का लॉगिन बना हुआ है, उसमें हम इस बच्ची का मुकम्मल डाटा, इसकी तस्वीर और आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब सेव करते हैं। फिर जो इसके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, वालिदैन, उसके फैमिली मेम्बर, जिनके ब्लड रिलेशन जो होता है, उनका डाटा सेव करते हैं। उनका डाटा सेव करने के बाद, मुकम्मल सर्च करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद ये इसके फैमिली मेम्बर हैं, फिर उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन उनसे हम ये बयान हल्फी लेते हैं, फिर उनके हवाले कर देते हैं। कितने केस हल कर चुके हैं और कितने केस आप वो सॉल्व है? जी सॉल्व। उसमें चाइल्ड होमलेस भी हैं, जो हमने इधर काफ़ी बच्चे हों जो यहाँ पे नीडिंग हेल्प के लिए भी आते हैं, और चाइल्ड ब्यूरो के हवाले भी बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो के हवाले किए हैं। लेडीज़ हैं जिनमें स्पेशल तौर पर ये फीमेल्स हैं जो घर से भाग के आती हैं। और हमारा स्पेशल जो मिशन है वो ये है कि जो यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर जो है ना, उनके भी ये के लिए भी यहाँ पे जो आई जी साहब ने जो है ना वो टीम भी दी हुई है, वो ट्रस्ट सेंटर पे भी काम करती है। उनका भी काफ़ी मसले यहाँ पे हल हुए हैं।
जी नाज़रीन, इनकी एफ़र्ट आपने देखी, आईजी डीआईजी साहब, उनके लिए भी स्पेशल जो कि उन्होंने एफ़र्ट की है, उनकी वजह से ये जो है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे खुद अभी ये इस चीज़ का पता चला, एक नॉलेज में है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है वो लाहौर में सिर्फ 2 हैं, और जो खिदमत मरकज़ है, पुलिस खिदमत मरकज़, ये यहाँ लाहौर में बेतहाशा है, और पंजाब में क्या ये हर जगह फैले हुए हैं। अब इनके काम क्या है, इनके फिर इंशाल्लाह एक इनका ज़रूर इंटरव्यू करेंगे, और जिस तरह ये इज़्ज़तों को महफूज करते हैं, हम जाते जाते दुआ करेंगे और इनकी एफ़र्ट को भी सलाम करेंगे, और ये कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इसी तरह कार खैर करते रहें और बहन बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करें। कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है कैसा है। इनकी एफ़र्ट के हवाले से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, डीआईजी आईजी साहब के हवाले से भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।